एक इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, मैं बनने के लिए नहीं कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूं। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना मेरा लक्ष्य। पीएम मोदी बोले लोकतंत्र में विपक्ष का सफल होना जरूरी, लेकिन हमारा विपक्ष पूरी तरह से विफल, ये लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे। ओडिशा के ढेंकनाल में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। कहा, ओडिशा में गूंज रहा एक ही नारा, ओडिशा में पहली बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। पीएम मोदी बोले, मैं गुजरात से आया हूं, सोमनाथ की धरती से आया हूं, मैं जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूं। ओडिशा में पीएम मोदी ने रोड शो किया। बड़ी संख्या में लोग जुटे। पुरी से बीजेपी कैंडिडेट संबित पात्रा भी पीएम मोदी के साथ दिखे। सड़क के दोनों लोगों का भारी जमवारा। लोगों ने पीएम के स्वागत में लगाए नारे। पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन किया। कटक में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। बोले, ओडिशा 25 साल बाद नया इतिहास रचने जा रहा है। 10 जून को ओडिशा में बीजेपी का पहला सीएम शपथ लेगा, ये तय है। कटक में पीएम मोदी ने बीजेडी पर बोला हमला। ओडिशा के लोग बीजेडी के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। बीजेडी ने ओडिशा को लैंड माफिया, कोयला खनन माफिया दिया। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बोले, 10 साल का हिसाब दे पीएम। देश में उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई बढ़ा दी, जनता उनको हटाना चाहती है। करनाल में अमित शाह ने रैली की। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस सरकार में कृषि बजट 22,000 करोड़ था, लेकिन मोदी सरकार ने 10 साल में बजट बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ किया। हिसार में अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं, लेकिन राहुल ने जाट किसान के बेटे और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान करने का काम किया। चंडीगढ़ में सीएम योगी ने रैली की। बोले, पूरा देश कह रहा है आएंगे तो मोदी ही। 400 पार का नारा सुनकर कांग्रेस को चक्कर आने लगते हैं। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। जब भी देश पर कोई संकट आता है तो सबसे पहले राहुल गांधी देश को छोड़कर चले जाते हैं। इन्होंने देश को हमेशा संकट ही दिया। रायबरेली में पिपलेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचे राहुल गांधी। मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। रायबरेली में बछरावा में बूथ कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी ने मुलाकात की। वोटर्स से भी बात की। मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी। स्थानीय लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी है। रायबरेली अमेठी में वोटिंग के बीच प्रियंका गांधी की पोस्ट। लिखा, आपके एक वोट से हर महिला के खाते में आएंगे 1 लाख, 25 लाख रुपए तक होगा मुफ्त इलाज, 30 लाख सरकारी नौकरी। पटना में बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, हमारा इंडी गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। बड़ी संख्या में बीजेपी के विरोध में लोग खड़े। दिल्ली के मंत्री आतिशी का आरोप, केजरीवाल की हत्या की रची जा रही है साजिश। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर खुलेआम लिखी जा रही हैं धमकियां। आरोपी कर रहा है सोशल मीडिया पोस्ट। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान। लखनऊ में बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने वोट किया। समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा से मुकाबला। अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मतदान किया। कांग्रेस के केएल शर्मा से मुकाबला। बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने मतदान किया। रायबरेली के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। अयोध्या में बजरंग दल के संस्थापक और पूर्व सांसद विनय कटियार ने भी वोट किया। कहा, यहां से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह जीतेंगे चुनाव। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने लखनऊ में मतदान किया। लोगों से मतदान की अपील की। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिया वोट। यूपी के हमीरपुर में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने मतदान किया। बोले, रायबरेली में कमल खिलेगा। कांग्रेस के राहुल गांधी से मुकाबला। केसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण ने मतदान किया। सपा के भगत राम मिश्रा से मुकाबला। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने वोट डाला। पत्नी और बेटी के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया। जालौन में यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने वोट किया। बोले, पीएम मोदी के पक्ष में हुई वोटिंग। बुंदेलखंड पहले भी हम जीतते थे, इस बार भी जीतेंगे। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह बोले, फिरोज गांधी यहां से सांसद थे, कांग्रेस उनके बारे में बात क्यों नहीं करती। यूपी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने परिवार संग मतदान किया। लखनऊ के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। लखनऊ में यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने वोट किया। पोलिंग बूथ पर परिवार के साथ मतदान किया। सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने कहा, इस बार जनता बेरोजगारी, महंगाई की मार को खत्म करने के लिए वोट करेगी। सीतामढ़ी में जेडीयू प्रत्याशी देवेंद्र चंद्र ठाकुर ने मतदान किया। आरजेडी के अर्जुन राय से मुकाबला। उजियारपुर में बीजेपी प्रत्याशी नित्यानंद रॉय ने वोट किया। बोले, संविधान ने जो अधिकार दिया उसका सभी लोग इस्तेमाल करें, जरूर मतदान करें। हाजीपुर में एक मतदान केंद्र से एजेंट हिरासत में लिया गया। मतदान के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप हिरासत में लिया गया। मुंबई नॉर्थ से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मतदान किया। परिवार के साथ वोट किया। कांग्रेस के भूषण पाटिल से मुकाबला। मुंबई में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें। ज्यादातर मतदाताओं ने राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर वोट देने की बात कही।
मुंबई में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी वोट डाला। पेद्दार रोड से पोलिंग बूथ पर अपने परिवार के साथ मतदान किया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मतदान किया। मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। 5वें चरण के लिए मतदान जारी। मुंबई बीजेपी चीफ आशीष शेलार ने भी मतदान किया। बांद्रा वेस्ट इलाके में एक वोट केंद्र पर मतदान किया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मतदान किया। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने भी मतदान किया। ठाणे के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। बोले, महायुति को महाराष्ट्र की जनता वोट देगी। मुंबई में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने परिवार के साथ मतदान किया। पत्नी रश्मि ठाकरे ने भी वोट डाला। मुंबई में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने भी वोट किया। राज के साथ पत्नी और बेटे अमित ठाकरे बहू ने भी मतदान किया। मुंबई में शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने किया वोट। महायुति के बड़े मार्जिन से जीतने का दावा किया। मुंबई में बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम ने भी मतदान किया। कहा, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने मतदान किया। मुंबई के गोरेगांव में एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। मुंबई में टाटा सन्स के चेयरमैन और चंद्रशेखरन ने भी मतदान किया। पेद्दार रोड इलाके में विला थेरेसा हाई स्कूल को पोलिंग बूथ पर मतदान किया। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ ने धारावी में मतदान किया। बीजेपी के उज्जवल निकम से मुकाबला। मुंबई उत्तर पूर्व सीट से बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा ने वोट किया। कोटेचा ने परिवार संग वोट डाला। बीजेपी नेता लौकिक चटर्जी का बयान। बोली, बंगाल में मतदान भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा है। ममता ने बंगाल में काम नहीं किया। मोदी तीसरी बार फिर पीएम बनेंगे। बंगाल के हुगली में भी बूथ पर पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी लौकिक चटर्जी। पोलिंग बूथ पर फर्जी वोटिंग एजेंट को पकड़ा। बैरकपुर से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह ने वोट दिया। टीएमसी के पार्थ भौमिक से मुकाबला। बैरकपुर में बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह ने टीएमसी कार्यकर्ताओं की बीच झड़प। अर्जुन सिंह ने टीएमसी वर्करों पर लगाया वोटर्स को रोकने का आरोप। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने भी मतदान किया। बनगांव में एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। बनगांव से बीजेपी प्रत्याशी शांतनु ठाकुर। बंगाल के हावड़ा में वोटिंग के लिए पहुंचे लोगों ने की बात। कहा, जो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं हम उनके लिए ही वोट करेंगे। हावड़ा में बीजेपी प्रत्याशी रथिन चक्रवर्ती ने वोट किया। टीएमसी के प्रसन्न बनर्जी से मुकाबला। हावड़ा में बीजेपी प्रत्याशी रथिन चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप। लिलुआ पोलिंग बूथ के पीठासीन अधिकारी को पीटने का आरोप। 2 घंटे में चुनाव आयोग को रिपोर्ट देंगे जिला निर्वाचन अधिकारी। हावड़ा में बजरंगबली मार्केट के पास हवा में फायरिंग। बीजेपी ने टीएमसी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। बंगाल की आरामबाग में सीट के चंद्रकोना इलाके में टीएमसी पर आरोप। पोलिंग बूथ पर वोटिंग प्रभावित करने के लिए बांटे मूरी चना और आलू पकौड़ा। एक्टर रणवीर सिंह ने पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ वोटिंग की। मुंबई के सेंट एन स्कूल में पोलिंग बूथ पर मतदान किया। मुंबई में अभिनेता अक्षय कुमार ने मतदान किया। जुहू इलाके के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। वोट देने के बाद बोले, अभिनेता अक्षय कुमार, विकसित और मजबूत भारत के लिए वोट दिया। उम्मीद है इस बार ज्यादा लोग मतदान करेंगे। मुंबई में एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा ने किया मतदान। गीतकार गुलजार, फिल्म मेकर मेघना गुलजार ने भी वोट किया। फिल्म मेकर सुभाष घई, एक्टर धर्मेंद्र ने मुंबई में वोट डाला। हेमा मालिनी ने भी मतदान किया। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार भी हैं हेमा मालिनी। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में फिल्म मेकर बोनी कपूर ने बेटी खुशी कपूर के साथ मतदान किया। एक्टर इमरान हाशमी ने भी मतदान किया। फिल्मकार जावेद अख्तर ने पत्नी और एक्ट्रेस शबाना आजमी के साथ वोट डाला। एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने भी मतदान किया। अभिनेता अरशद वारसी मुंबई में पत्नी के साथ मतदान किया। वर्सोवा में एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा ने भी वोटिंग की। एक्टर अनिल कपूर और मनोज वाजपेयी ने मुंबई में मतदान किया। सभी से मतदान करने की अपील की। अभिनेत्री जानवी कपूर ने मतदान किया। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। अभिनेता ऋतिक रोशन ने पिता राकेश रोशन के साथ मतदान किया। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। मतदान के बाद बोली हेमा मालिनी, बड़ी संख्या में लोग वोट करने आ रहे हैं। 400 पार का नारा सफल होगा। अभिनेत्री विद्या बालन ने मतदान किया। मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। मुंबई में अभिनेता अनुपम खेर ने मतदान किया। सभी से वोट देने की अपील की। बोले, सभी को बाहर आकर वोट देना चाहिए। अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान ने पत्नी संग वोट डाला। मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा ने भी वोट डाला। मुंबई में एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। मुंबई में एक्टर राजकुमार राव ने भी वोट किया। अंधेरी वेस्ट के ज्ञानेंद्र हाई स्कूल के पोलिंग बूथ पर मतदान किया गया। मुंबई में एक्टर फिल्म मेकर रघुराम ने वोट डाला। सिंगर कैलाश खेर ने भी मतदान किया। कहा, भारत बदल रहा है, राष्ट्र हित में ऐसे ही जुटे रहिए। एक्टर परेश रावल ने मतदान किया। मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। मुंबई में एक्टर नाना पाटेकर ने भी मतदान किया। भजन गायक कनपत जलोटा ने भी वोट डाला। कहा, फिर से मोदी सरकार का आना तय।
अभिनेता फरहान अख्तर ने बहन जोया अख्तर के साथ मुंबई में डाला वोट। बांद्रा वेस्ट के मतदान केंद्र पर वोट डाला। बोला, मेरे वोट सुशासन के लिए है, सभी लोग वोट जरूर दें। मुंबई में फिल्म मेकर कुणाल कोहली और निखिल आडवाणी ने भी मतदान किया। बांद्रा वेस्ट इलाके में एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया गया। मुंबई में अभिनेत्री शुभा कोटे ने मतदान किया। जुहू इलाके के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला गया। मुंबई में एक्टर और पूर्व सांसद गोविंदा ने भी मतदान किया। शिवसेना सिंधी गुट के नेता भी हैं गोविंदा। भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे की पत्नी के साथ मतदान किया। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने बेटे अर्जुन तेंदुलकर के साथ मतदान किया। मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया। लद्दाख के करगिल में भी लोगों ने मतदान किया। पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें नजर आई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में वोटिंग के लिए दिखा लोगों का उत्साह। सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें दिखी। जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट पर भी मतदान पोलिंग बूथों पर वोटरों की लगी कतारें। मैदान में उमर अब्दुल्ला समेत 22 कैंडिडेट। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लोगों ने मतदान किया। ज्यादातर वोटर्स ने बदलाव की बात कही। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने जनता से अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। बोले, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज और उनका वोट है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में दिखी लोकतंत्र की जीवंत तस्वीर। इचकाम पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़। वोटिंग के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। कश्मीर में लोकतंत्र पर भरोसा। पूर्व हुर्रियत मेंबर अब रशीद ठाट ने वोट डाला। हथियार छोड़ चुके सरफराज खान ने भी मतदान किया। लश्कर आतंकी हशीर पारे ने भी मतदान किया। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके में रेव पार्टी पर पुलिस की रेड। 25 लड़कियों समेत 100 लोग हिरासत में। तेलुगु फिल्मों की एक एक्ट्रेस समेत कई मॉडल्स शामिल। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में कपड़े की शोरूम में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन। हेलीकॉप्टर में सवार विदेश मंत्री का भी निधन। कल अजरबैजान सीमा के पास क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति रईस के निधन पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रपति रईसी के निधन से दुखी और स्तब्ध हूं। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति संवेदनाएं। नेपाल पीएम पुष्पकमल दहल ने विश्वास समत हासिल किया। कई सहयोगी पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया था।